उधर कंस से प्रेरित होकर के पूतना चली गई गोकुल में महाराज। पूतना वैसे तो राक्षसी है, लेकिन पूतना जब गई तो अपना स्वरूप कैसा बना के गई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पूतना इतना बढ़िया श्रृंगार करके गई, इतना बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग करके गई कि भागवतकार कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसो श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। पूतना ने इतना बढ़िया मेकअप किया अपना कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। बोलो राधे राधे। अब आप लोग कुछ भी मत समझा करो, श्री माने लक्ष्मी। साक्षात लक्ष्मी देवी आ गई हो। हट्टी कट्टी थी पूतना महाराज, खाते पीते खानदान की थी और बढ़िया मोटी ताजी लंबी चौड़ी गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में जाकर के देखा तो जिधर से देखा उधर से एक ही आवाज आ रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जहां से देखा वहां से एक ही आवाज है। तो पूतना ने मन में सोचा कि और कोई लड़का बच्चा होगा, उससे तो हम बाद में बात कर लेंगे, बाद में मिल लेंगे, सबसे पहले इसी से मिलो, ये ज्यादा कुछ स्पेशल है। अच्छा एक बात बताएं आपको, प्यार से बोलो राधे राधे। अब गोकुल की जितनी ग्वालिनियां थी उन्होंने पूतना को देखा, सो आके फाड़ फाड़ के देख रही हैं बहन जी कौन है। जब पहले तो कभी देखी ना है, पहली बार आई है, क्यों आई है, काय को आई है। अच्छा एक बात तो है, माताओं में आदत होती है, माताओं में आदत होती है कि उनके मोहल्ले में कोई दूसरे मोहल्ले की माता आ जाए ना, तो जब तक उसकी पूरी कुंडली नहीं निकाल लेंगी, क्यों आई है, कौन के घर में आई है, काय को आई है, आज से पहले तो आई नहीं, अब क्यों आई है, जब तक उसका पूरा बायोडाटा कंप्लीट नहीं कर लेंगी तब तक चैन नहीं पड़ेगा उन्हें। अब गोकुल की जो माता है वो उसको देख रही है, गोपियां। पूतना कहती है क्यों जी ये नंद का भवन किधर है। गोपियां कहती है जो सीधे सीधे चले जाओ, सब नंद भवन पहुंच जाओगे। यशोदा को देख करके पूतना बोली, मैया तोकू तेरे लाला के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। अब यशोदा आके फाड़ फाड़ के देखेगी जो कौन है, पहले तो देखी नहीं कभी। देखो यशोदा किसे कहते हैं, यशोदा का अर्थ होता है सर्वाम यशन ददातीति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। जिसकी किसी भी क्रिया से किसी भी जीव मात्र को किसी प्रकार का कोई कष्ट तकलीफ न हो उसे कहते हैं यशोदा। यशोदा जी बोली, बहन जी बहुत बहुत बधाई हो, सखी बहुत बधाई हो। लाला उधर पालने में सो रहा है, जगइयो मती, बड़ी मुश्किल से सोयो है भाई। पूतना पहुंच गई पालने के पास में, और भागवतकार कहते हैं कि जैसे ही पूतना ने भगवान ने पूतना को आता हुआ देखा कि कन्हैया ने अपने आंखें बंद कर ली। चरा चरात्मा सन्मीलते क्षणा। क्यों आंखें बंद की? यहां पर संतों ने बहुत भाव दिए। एक संत बोले कि पूतना ने इसलिए भगवान ने इसलिए आंखें बंद की कि भगवान के जो दो नेत्र हैं, एक सूर्य लोक है, एक चंद्र लोक है। भगवान जब किसी का वध करते हैं, किसी का उद्धार करते हैं, तो उसको किसी अपने अच्छे लोक में भेजाते हैं। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। महाराज जी जो भयंकर राक्षसी को अपने घर में नहीं घुसने देंगे, जहां मर्जी हो वहां पटक देना, इसलिए आंखें बंद हो गई। अथवा
भगवान ने मन में सोचा कि हमारे अनेक अवतारों में दो अवतार सबसे मुख्य हैं, एक रामावतार और दूसरा है कृष्णावतार। और संयोग की बात है कि दोनों अवतारों में हमको सबसे पहले स्त्री को मारना पड़ता है, रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना। तो मानो कन्हैया नेत्र बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं कि महाराज अपने काम धंधे का प्रारंभ कर रहे हैं, हम अपने धंधे की शुरुआत कर रहे हैं मार पिटाई वाले की, इसलिए आंख बंद करके भगवान गणेश जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। अथवा भगवान ने मन में सोचा कि हम गोकुल में आए हैं माखन मिश्री को खाने, और माखन मिश्री तो मिला नहीं है, मौसी जी जहर पिलाने के लिए आ गई। और जहर पीने का काम हमारा नहीं है, जहर पीने का काम तो भोले बाबा का है। तो मानो भगवान आंखें बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, ओ बाबा जल्दी जल्दी आ जाइयो, जहर जहर आप पी जाना, दूध हमारे लिए छोड़ जाना। तो महाराज देर मत कर देना, जल्दी आ जाना, नहीं हमारी गारंटी खत्म हो जाएगी। अनेक अनेक प्रकार के उदाहरण दिए। भगवान को पूतना ने गोदी में पौला लिया। शास्त्रकार कहते हैं भैया हो, जब तक जहर रहा महाराज जी तब तक जहर पिया, जहर पूरा हो गया भगवान ने दुग्ध पीना प्रारंभ किया, दूध भी पूरा हो गया तो भगवान ने रक्त पिया, और रक्त भी जब पूर्ण हो गया तो भगवान पूतना के प्राणों को ही पीने लगे। तकलीफ होने लगी तो पूतना चिल्ला पड़ी, पूतना पूतना बेटा छोड़। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम पे तो पकड़ वो ही आवे, छोड़ वो आवे ही ना है। अब और घबरा गई थी, कैसा अजीब सा बच्चा है, 7 दिन का बच्चा भी कहीं बोलता है। सा मुंच मुंचालमति प्रभासिणी निस्पेड्यमानखिल जीव वर्मणि विवृक्त नेत्र चरणौ भुजौ मोह प्रस्वन्न गात्राक्षपतिरुरोधः। आकाश मंडल में भगवान पूतना लेकर के भगवान को उड़ गई। प्राणों का उत्सर्ज जब होने लगा तो पूतना का निज स्वरूप राक्षसी देह प्रकट हो गया। प्राण निकल गए, धड़ाम से धरती पे आके गिर पड़ी, गिरते ही प्राण बघेरू पूर्ण रूप में निकल गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय। एक बात बताऊं आपको, पूतना जब गिरी ना तो उसका शरीर कितना बड़ा हो गया। पद्मानोपि तद्रेहस त्रिगभ्यून तरद्रुमान, 3 गभ्यूती का शरीर हो गया उसका। 1 गभ्यूती मतलब 2 कोस, 3 गभ्यूती मतलब 6 कोस, 18 किलोमीटर। और इतने बड़े इलाके में जितने भी बाग बगीचा नदी उपवन वाटिका सरोवर तालाब जो भी कुछ था सब का सब चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम, सब चूरन चटनी हो गया। धम धम की आवाज भई तो महाराज धम धम की जैसी आवाज भई, ब्रजवासी भागे, भैया का भयो देख के तो आए। देखा कि सब चूरन चटनी बना पड़ा है। सब चूरन चटनी चारों ओर से बना पड़ा है, पूतना का विशाल देह पड़ा है और भगवान पूतना के वक्ष भाग पर बैठ करके लीला कर रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। एन केन प्रकारेण लाला को नीचे उतारा भगवान को यशोदा मैया ने अपने हाथ में लिया
और भगवान को लेकर के माता सीधी गौशाला में चली गई। देखो, जिसके यहाँ पर छोटे छोटे बाल बच्चे हो ना, आपको लगता है कि उसको कुछ अनिष्ट की आशंका है, तो सबसे बढ़िया उपाय बता रहे हैं। गौशाला में यशोदा भगवान को लेकर के गई, गौरज सा सिंचन, गौरज का गौमूत्र का सिंचन किया और गैया की पूंछ से भगवान को झाड़ा लगाने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो श्वेतदीपपतेश्चित्तं मनो योगेश्वरो बधू प्रश्निगर्भस्तुते बुद्धि मात्मानं भगवान् क्रीडन्तं पातु गोविन्दे शयानं पातु मां। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें, मेरे लाला के चित्त की रक्षा भगवान श्वेत दीपपति करें, मेरे लाला के मन की रक्षा भगवान योगेश्वर प्रभु करें, मेरे लाला के गर्भ की रक्षा भगवान प्रश्नी गर्भ करें, खिलते हुए लाला की रक्षा गोविंद देव करें, सोते हुए लाला की रक्षा माधव लाल करें। देखो, मैया झाड़ा लगा रही है और भगवान हंस रहे हैं, हंस रहे हैं भगवान। क्यों हंस रहे हैं? दाऊ दादा की तरफ भगवान इशारा करके कह रहे हैं कि देखो तो दाऊ दादा, ये बुढ़िया मैया है, पता ना है कि जितने नाम जो ले रही है सबरे हमारे ही तो हैं। भगवान को स्नान करा करके महाराज जी मैया ने सुंदर आंखों में काजल लगाया, भगवान के पैरों में पैजनियां बांधी, पाजेब। लाला ठुमुक ठुमुक करते करते कहीं आसपास चले जाते हैं तो भगवान के पैर में इतने बड़े बड़े घुंघरू वाली पाजेब बांधी कि उसकी ध्वनि से माता को पता रहता है कि लाला कहां घूम रहा है। भगवान को मैया ने दुग्ध पान करा करके विश्राम करा दिया। अब उधर पूतना के विशाल काय शरीर को देख करके ब्रजवासी बोले, भैया और वही सो वही, जो पूतना कैसे मर गई? एक बोलो हमारे लाला को लेके जा रही होगी, सो ठेवो लगो, ठेवो लगते ही मौके पर गिरी, सो माथा पत्थर में पड़ा है, सी ब्रेन हेमरेज है गयो, मर गई। बोलो राधे राधे। अरे बोले ऐसे मुंह के भर गिरती तो पट्ट गिरती तो सीधी पड़ी भैया। दूसरा बोला कि भैया पापी अपने पाप सो मर जाए। पापी अपने पाप सो मर जाता है। इतने में बाबा आनंद आ गए। बाबा आनंद बोले, भैया अब हम मान गए कि वसुदेव नंबर 1 का ज्योतिषी है, उसने हमको ये पूरी घटना वहीं बता दी थी। और जैसे ही उसने बताया कि गोकुल में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो हमने निकाली माला, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करियो, हे ठाकुर जी मेरे लाला की रक्षा करियो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मेरे लाला को लेके जा रही थी वो आकर के पीछे से हनुमान जी ने आके एक धमुकरा धर दिया तो एक में प्राण निकल गए। सीधे साधे ब्रजवासी जो कह दो सो मान लेते हैं। ब्रजवासी बोले, बाबा और वही सो सब ठीक है, जब पूतना मरी सो मरी, पर मथुरा वृंदावन को तो रास्ता जाम कर गई। इतने बड़ा शरीर इसको रख करके कहां करें, इसका क्या उपाय करें? बाबा आनंद बोले कि जितने जितना ईंधन टूट के गिरा है ये पूरा ईंधन पूतना पे डाल दो और नीचे से आग लगा दो। वही किया। जितने भी वनस्पति टूट करके गिरी थी और पूतना के अंग प्रत्यंगों को काट काट करके पूरी वनस्पति डाल के नीचे से आग लगा दी।
तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गजब हो गया। पूतना के शरीर में जैसे ही आग लगी, आग लगते ही ऐसा भयंकर सुगंध हुआ, ऐसा सुगंध हुआ, 84 कोस का ब्रजमंडल सुभाषित हो गया। इतनी खुशबू आई। परीक्षित बोले गुरुदेव समझ नहीं पाया मैं, ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी बोले परीक्षित एक बात बताओ, अरे पूतना का यदि जीवन चरित्र देखा जाएगा तो कभी इस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकती। नाम बेकार, नाम क्या है? पूतना। नाम क्या है? पूतना। नाम ही बेकार है। पूतना का अर्थ होता है पूता नयति इति पूतना, जहां पर पूत ना हो वहीं पूतना रहती है, तो नाम बेकार। अच्छा भाई काम क्या करती है? कहा लोक बालघनी, छोटे छोटे बच्चों को मारने का काम करती है, तो काम बेकार। नाम बेकार, काम बेकार। खानदान क्या है? राक्षसी, तो खानदान बेकार। खाती पीती क्या है? बच्चों का गरम गरम खून पीती है, तो खान पान बेकार। भगवान को भी प्रेम करने नहीं आई है, जिघान सयापी हरे, भगवान को भी मारने आई है, लेकिन उसके बाद भी तरम दत्वा पे सदगति में, जो गति यशोदा को बाद में देनी है वो धात्रोचित मात्र गति भगवान ने पूतना को पहले प्रदान कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं यार परीक्षित एक बात बताओ, तुम बेकार के सवाल जवाब करके समय बर्बाद कर रहे हो। भैया जिसका दूध स्वयं भगवान ने पान किया हो, क्या उसमें से कभी बदबू आ सकती है? उसमें से तो हमेशा सुगंध आएगी, हमेशा आनंदित रहेगा। और भगवान ने सोचा दुनिया के लिए भली बुरी खरी कोटी कैसी है जैसी बनी रहे, हमारे लिए तो मैया का काम कर रही है, क्योंकि दुग्ध पान कराना माँ का कार्य होता है। तो जो गति यशोदा को बाद में देनी है भगवान ने वो पूतना को पहले दे दी। यही हरिभक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।